नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 8 जुलाई 2020 है। 8 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,40,000 के करीब हो गई। अब तक कुल संक्रमितों में से 20,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,07,000 से अधिक हो गई। हालांकि इनमें से 1,18,558 संक्रमित स्वस्थ होकर घर भी लौट गए। इस संक्रमण से 9,15,000 की मौत भी हो गई है। इधर बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 12,525 हो गई। ज्ञात हो कि बिहार के 35 जिलों में मंगलवार को 385 कोरोना संक्रमित डिटेक्ट हुए हैं, तो पिछले 24 घंटे में 324 मरीज स्वस्थ भी हो गए। बिहार में भले अनलॉक हो, मगर कोरोना के कदम तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बगैर मास्क पहने बाहर चलने वालों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है और उनसे फाइन भी वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। बिना किसी कारण के मार्केट में हवाखोरी करने वाले बाइकर्स से भी फाइन वसूला जा रहा है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को लेकर भागलपुर डीएम ने बैठक कर एक निर्देश जारी किया है, जिसमें लॉकडाउन 4 दिन तक यानी 9 जुलाई से 13 जुलाई तक जारी रहेगा। हालांकि यह लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। पटना जिले के सिमरिया गांव में सोन नदी में नाव से रंगदारी मांगने को लेकर हुए विवाद में नाविक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रामपुर गांव के मंटू रजक के रूप में हुई है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से अपहृत एक व्यक्ति को पुलिस ने वैशाली के राजा पाकर से बरामद कर लिया। इस सिलसिले में 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैशाली जिले के सराय स्थित फिनो बैंक से बाइक सवार अपराधियों ने 4 लाख रुपये लूट लिए। बताया जाता है कि बैंक खुलने के साथ ही 4 अपराधी अंदर घुसे और लॉकर से 3,98,000 रुपया लूट लिया और चलते बने। इससे पूर्व अपराधियों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की। सभी अपराधी हेलमेट और मास्क पहने हुए थे। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। बक्सर जिले में भी अपराधियों ने बैंक लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दी। वहां महदह शाखा में आधा दर्जन अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम देकर 4,60,000 लेकर चलते बने। बक्सर में बैंक लूट की घटना से काफी खलबली मची हुई है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। भागलपुर जिले के सुंगठिया गांव में एक रास्ते के विवाद में एक अधेड़ को सरेआम कुदाल और खंती काटकर मार डाला गया। उसका नाम सुबोध बताया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अररिया जिले के फारबिसगंज निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर संतोष सिन्हा की मौत कोरोना से अफ्रीका में हो गई। वे अपनी बीबी और बच्चों के साथ अफ्रीका में रहते थे। कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले ही उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। वह अफ्रीका से अपने घर के सदस्यों से अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बात करता था। वह 3 भाइयों से था। करीब 14 साल पहले ही पिता की मौत हो गई थी। इस घटना से फारबिसगंज मायूस हो गया है। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसा ही हुआ है मुजफ्फरपुर के पारू में। वहां सुखनारायण महतो की 2 वर्षीय बच्ची को आंगन में छोड़कर मां अपने किसी काम में व्यस्त थी। उसने बच्चे का ख्याल नहीं किया। इसी बीच बच्ची एक बाल्टी के पास गई। वह बाल्टी में गिर गई। बाल्टी में पानी था। वह बाल्टी में ही मर गई। काफी देर बाद मां की तंद्रा टूटी तो बाल्टी में बच्चे की लाश मिली। सारण जिले के लस्कीपुर गांव के जयनाथ महतो की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। वह पेशे से मजदूर था। उसके परिजनों का आरोप है कि मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर हत्या की गई है, लेकिन पुलिस कई बिंदुओं पर काम कर रही है। एक साधारण सी मजदूरी के पैसे की मांग पर हत्या किसी को पच नहीं रही है। हमलावरों ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या की घटना को अंजाम दी है। पुलिस को घटनास्थल से कोई प्रदर्शन भी नहीं मिला है। किशनगंज के तेघड़िया गायत्री के समीप गड्ढे में 3 बच्चे डूब गए। तीनों की मौत हो गई। तीनों बच्चे वहां खेल रहे थे। इस घटना से वहां के लोगों में काफी शोक है। अररिया जिले में जोकीहाट पलासी मार्ग पर 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। इस घटना में दोनों बाइक के चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। एक महिला भी गंभीर रूप से घायल है। कटिहार जिले में बिना मास्क के चलने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। वहां 665 लोग दंडित किए गए। एक साथ सभी थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया है। चुनाव आयोग के कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग कराने की सुविधा देने के फैसले की आरजेडी ने मुखालफत की है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर चुनाव नियमों में संशोधन को वापस लेने की मांग की है। आरजेडी सांसद ने इस तरह के बदलाव पर
सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से इस मामले में सलाह तक नहीं ली गई। उन्होंने इस तरह के फैसले लेने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। बिहार में महागठबंधन में सीएम पद की दावेदारी को लेकर लगातार नई खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि चुनाव के सभी पार्टियां मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि जो महागठबंधन में सबसे बड़ा दल होगा, सीएम का उम्मीदवार उसी का होगा। इधर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में सुशासन लाने में कोई कमी नहीं रखी है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि सैंपल जांच की सच्चाई सरकार साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब जानते हैं मौसम के बारे में। बिहार में आज से लेकर 12 जुलाई तक भारी वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने अनुमान किया है कि बिहार के कोसी प्रमंडल के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। जल संसाधन विभाग ने बिहार के बागमती बेसिन में भारी बारिश की आशंका की सूचना दी है। उपर्युक्त जिलों में भारी बारिश से बाढ़ की आशंका भी जताई गई है। इधर बिहार में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग के साथ साथ सभी संबंधित जिलों के डीएम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। तटबंधों के निकट रहने वाले लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार माइक से करने को कहा गया है। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को सभी संवेदनशील स्थलों पर पूरी तरह सचेत रहने कहा गया है। एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम को भी पूरी तरह अलर्ट रहने कहा गया है। बिहार में मौसम इस कदर खराब चल रहा है कि आंधी पानी के साथ मंगलवार को हुई वज्रपात में सूबे भर में 7 लोगों की मौत हो गई। वज्रपात से हुई मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।